जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा द्वारा लिखित इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो बुक थी, जो बाबा ने खुद अपने हाथ से लिखी 1925 में, उसी का अपना लेक्चर शुरू है। और वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ये शुरू करने के पहले एक छोटा डिस्कोर्स बोलो या जो बाबा ने दिया है उसके बारे में देखेंगे, फिर अपना रेगुलर चालू करते हैं। बाबा कहते कि ये वास्तविक परीक्षण है। वास्तविक परीक्षण है मतलब कि अपनी ये परीक्षा है कि हम परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो जो कुछ भी करते हैं, जो भी कठिनाइयाँ हमारे इसमें आती है, दर्द हमको होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है संसार में, तो ये सारी की सारी जितनी भी कठिनाइयाँ है ये हमारे अपने अच्छे के लिए है। इसको स्वीकार करो बाबा बोलते। क्योंकि मैं अब धरती पे हूँ तो इसके लिए मैं आपको मदद करूँगा इसको निकलने के लिए, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप इसे भाग नहीं सकते। हमारे पीछे के जो कर्म जो है उससे हम भाग नहीं सकते, उसको अपने को सहन करना ही पड़ेगा, कभी भी हो, पीछे हो आगे हो, जब भी हो। ये फिर बाबा कहते हैं कि बहादुर बनो, कठिनाइयों को और असुविधाओं से निराश या हताश मत होना, सबका सामना करो, यही मर्दानगी है। अगर आपको आप टाटा और बिरला बन गए तो आपको क्या करने का है? घर में बैठे रहो, 70 साल तक खाते पीते बैठे रहो, ख़त्म हो गया, ऊपर चले जाओ। क्या किया आपने ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं किया। ऐसे यही उनका कहना है, सबका सामना करो, यही मर्दानगी है। क्योंकि जो भी तुमको फेस करना है अपने लाइफ जीवन में, उसको फेस करो। और मुझे रिमेंबर करो, कहने का मतलब मुझे रिमेंबर करो, नहीं क्या? मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? कि चीज़ें आसानी से हो जाए। घर में बैठे सब कुछ मिल रहा है, सब चीज़ें आसानी से हो रही है, ये मुझे मंजूर नहीं है। आसानी से और सहजता से चले सब कुछ, एवरीथिंग है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर परमात्मा का और इनका ज़रूरत क्या है? फिर सब लोग खुशी खुशी है तो फिर बात ख़त्म हो गई। इसीलिए चीज़ों को आसानी से करने में कोई श्रेय नहीं है कि एक आधा काम हमने शुरू किया और आखिरी तक हो गया, पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, तो इतना गर्व अपने को हो गया कि मैंने ये किया है कि नहीं, मैंने वो किया, मैंने ये किया। क्यों? आसानी से सब कुछ हो गया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, तुमने उससे देखभाल किया कि बस हो गया। पर वो क्या, फिर कहने वाला जो काम कर रहा है वो क्या बोल रहा है? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, वो सब मैं में और गड्ढे में चले गए। इसीलिए किसी को प्रतिरोध, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अजीब परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। बराबर है। किसको कठिनाइयाँ नहीं है? सबको है। आज ये नहीं है, वो नहीं है, कि दुनिया भर के। पहले इतना नहीं था, पहले के युगों में। इस युगों में तो अत्यंत 100% सब उल्टा ही उल्टा है, सीधा कुछ नहीं है। सीधा किसी का कुछ नहीं होता, सब उल्टा ही हो रहा है। असली परीक्षा है, अजीबात परिस्थितियों से गुजरना है, ये असली परीक्षाएँ है। और मनुष्य में सबसे अच्छा और सबसे बुरा पक्ष सामने आता है। जब आप करते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो, तब आप में अच्छाई जो है वो भी बाहर आती है और जो बुराई है वो भी बाहर आती है, कि जिसको आपको नष्ट करना है। अच्छा और बुरा दोनों को भी नष्ट करना है। इसलिए कठिनाइयाँ आती है तो आने दो। फिर बाबा कहते हैं कि माया से जितना ज़्यादा आप विरोध करोगे उतनी वो आपके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आपके तरफ में आएगी और आपको तकलीफ़ देगी। क्या कहते हैं? माया से जितना ज़्यादा विरोध होगा उतना ही ज़्यादा वो आपको प्रतिरोध करना चाहिए और उसका डटकर सामना करो, सामना करो उसका। फिर कहते हैं चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए। घबराओ नहीं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, बाकी आप मुझ पे छोड़ दो। नहीं, आपको अगर कोई ऐसा एक आधा मिल गया महाराज कि वो ये कहता है कि
आप मुझ पे सब कुछ छोड़ दो, मैं देखूंगा क्या करने का है। एक भी नहीं, एक भी नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी लेने वाला, कि वो ये कहता है कि मैं आपको परमात्मा तक लेके जाऊंगा। पीछे जो साधु संत ऋषि मुनि जो अवतार सदगुरु हो गए, उन्होंने कहा है आज कोई नहीं। और इसीलिए बाबा बोलते कि मैं इस युग का अवतार हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि मैं राम था, मैं कृष्ण था, मैं जीसस था, मैं प्रॉफिट मोहम्मद था, सब कुछ है। अभी मैं मेहर बाबा हूँ। मेरी रूप अलग अलग है, पर है सत्य, ट्रूथ जो है वो एक ही है, एंड दैट इज़ गॉड। तो इसीलिए बाबा कहते कि ये आपका वास्तविक मतलब रियल टेस्टिंग है आपका। रियल ये जो संसार है, अपना भी हर आदमी का संसार जो है, उसमें रियल टेस्टिंग होता है आपका, कि आप कितने आपके आप में सबूरी कितनी है, आप में प्रेम कितना है, ये सब की टेस्टिंग होती है इसके अंदर में। इसीलिए बोलते डरो मत, जो भी है मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको इससे बाहर निकालूंगा। नहीं क्या अभी आप आते हैं अपना रेगुलर जो है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जो बुक बाबा ने लिखी है, उसके ऊपर में आते हैं। पिछला जो अपना लेक्चर जो था, उसके अंदर में हमने ह्यूमन बीइंग मतलब मानव और साधु संत ऋषि मुनि महाराज, उनका कंबाइन करके एक जो है वो उसके ऊपर में आए थे, वो बताया था। अभी तीसरा जो उसका है ज़रतुष्ट्र मतलब सद्गुरु। सद्गुरु का अनंत मन, मनुष्य का अनंत मन, साधु संत है उनका अनंत मन, और उसके बाद में अभी तीसरा जो है, जहाँ तक हम आए थे दो, और तीसरा जो है वह सद्गुरु का अनंत मन, रियल माइंड। सद्गुरु का माइंड कैसे है? रियल माइंड है। हमारा मन कैसे है वो हमने दिखाया यहाँ पे। हमारा जो मन है वो फॉल्स माइंड है। क्यों? इसलिए कि हम लोग भ्रम में हैं, और हम लोग मायावी निर्मित जो जग है उसी में जो घटनाएं घटित होती है उसी का अनुभव हम ले रहे। हम परमात्मा का अनुभव नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा मन जो है वह फॉल्स थिंकिंग करता है। इसीलिए ये उसके बारे में पिछले जो दो ये हुआ था लेक्चर, उसमें ये डिटेल समझा है। अभी तीसरा जो है ये रियल माइंड जो है, इसके बारे में फिर बाबा क्या बोले, ज़रतुष्ट्र जो प्रभु रामचंद्र थे, उनके पहले के जो अवतार थे वो थे ज़रतुष्ट्र अवतार थे। तो ये ज़रतुष्ट्र जो सद्गुरु है, उनका मन क्या है, उनके मन के बारे में वो कहते हैं, इन ज़रतुष्ट्र इनफाइनाइट माइंड और ओशन। सद्गुरु क्या है? ओशन है, महासागर है वो। आप उनको ओशन की उपमा दी हुई है, जिससे ज़्यादा जल्दी वो समझ में आ जाए। इसीलिए इनफाइनाइट माइंड और ओशन थिंक्स एंड रियलाइजेज इटसेल्फ एज इनफाइनाइट ओशन, एंड बॉडी और द बबल एज इट्स फाइनाइट इंस्ट्रूमेंट फॉर रियलाइजिंग द यूनिवर्स। उनका अपना जो अनंत मन जो है, वो अनंत मन कैसे है? वो अनंत मन जो है वो ओशन है, और उनके लिए ये सारा ब्रह्मांड जो है वो बबल है। सद्गुरु के लिए, हमारे लिए नहीं, सद्गुरु के लिए पूरा ब्रह्मांड इज लाइक ए बबल, ए बबल। और यह जो बबल जो है, यह एक इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए इस जगत के अंदर में कार्य करने के लिए। वो अपने बॉडी का यूज़ करते हैं किसके लिए? अपना विश्वव्यापी कार्य करने के लिए। पर उनका जो अनंत मन जो है वो क्या कार्य करता है? वो कार्य जो करता है वो यूनिवर्सल वर्क करता है पूरा। और इसीलिए वह बोलते हैं कि हालांकि मैं उनको दोनों में इनफाइनाइट माइंड भी है उनके पास में, अनंत मन भी है, और एक मन जो है उनका कोई मन फॉल्स नहीं है। उनका जो मन है उसके द्वारा वो यूनिवर्सल अपने कार्य करते हैं। और इसीलिए यह जो उनका जो बॉडी जो है वो इज एज ए इंस्ट्रूमेंट है किसके लिए? ब्रह्मांड के अंदर में अपना कार्य, उनका कार्य करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट फॉर रियलाइजिंग द यूनिवर्स। उनको क्या रियलाइज़ करना है? वो तो अवतारी ही है। रियलाइज़ मतलब आप हम सबको को रियलाइज़ कराने के लिए कि माया क्या होती है, इसके लिए वो अपना शरीर का यूज़ करते हैं। आगे में द सेम इनफाइनाइट माइंड,
ये जो रियल माइंड है, सदगुरु का माइंड कैसे है? रियल है। इसीलिए सेम इनफाइनाइट माइंड ड्वेल्स इन बोथ। ये जो अनंत मन जो है, ये देखो इनफाइनाइट माइंड इधर भी है, इधर माया है, मनुष्य है, मानव है, इधर भी ये इनफाइनाइट माइंड है, ये सदगुरु में है। इनफाइनाइट माइंड दोनों जगह है हमारे पास में। इसीलिए कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर में परमात्मा है। वो किधर है? इधर है। वो इसका मतलब ये है कि वह जो ये जो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है, जो जब भी जो सोचते हैं तभी वो ये अनंत मन के द्वारा सोचते हैं। हम भी जब भी कुछ कार्य करते हैं तो मन का उपयोग करते हैं। यहाँ पे भी सदगुरु जो कुछ भी करते हैं कार्य, वो इस अनंत मन के द्वारा करते हैं। इनका माइंड रियल है, इसीलिए ये रियल माइंड जो है ये फॉल्स माइंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। सदगुरु अवतार, सदगुरु जो कार्य करते हैं उसका परिणाम क्या होता है? ये मनुष्य का फॉल्स माइंड है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और हम परमात्मा तक पहुंचने का हमारा मार्ग वो खुला कर देते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये अनंत मन जो है, मतलब परमात्मा, ये सदगुरु में भी है, अवतार में भी है, और मनुष्य में भी है, पशु पक्षी में भी है। ऐसे नहीं बचोगे, पशु पक्षी में भी है, पर पशु पक्षी में अवतार इस ब्रह्मांड, परमात्मा इस ब्रह्मांड का अनुभव पत्थर के द्वारा लेता है, वेजिटेबल के द्वारा लेता है, पशु पक्षी के द्वारा लेता है, मनुष्य के द्वारा लेता है, साधु संतों के द्वारा लेता है, और खुद का भी अनुभव अनंत करके लेता है। परंतु वो डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म उन्होंने यूज़ किया है। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि हर कण कण में भगवान है, इसका आंसर वो दे रहे हैं। कण, अपन बोलते ना कण कण, बोलते तो है पर मालूम तो हमको नहीं है कि कण कण में भगवान है। पर ये कैसे सिद्ध करे? क्योंकि आने वाली मानव जाति मानेंगे नहीं, वे इसको मानेंगे, बोलेंगे हाँ ये ठीक है, ये बराबर बोलते हैं, और अदरवाइज किसी को बोले ठीक है सुन लिया बाद में भूल गए, ऐसे नहीं है। तो ये जो इन्होंने लिखा है वो उसका उन्होंने पूरा ये किया, एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या बोलते हैं कि द इनफाइनाइट मीन्स गॉड, इनफाइनाइट मीन्स गॉड, परमात्मा। इनफाइनाइट माइंड ड्वेल्स इन बोथ, इसमें भी है, बहराम में भी है, और सदगुरु में भी है, इन जोरास्टर में भी है। बट एज ए बेहराम दैट माइंड, इनफाइनाइट माइंड, थिंक इटसेल्फ एज फाइनाइट एज द बबल एंड थिंक इज फॉल्स थिंकिंग। यही अनंत मन, यही इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, यही परमात्मा, यही अल्लाह जो भी है, ये इनफाइनाइट माइंड के द्वारा कार्य तो करते हैं। पर जब मानव रूप में जो आते हैं, तभी मानव रूप में जब भी आते हैं, तभी ये अनंत मन अपने को फॉल्स माइंड, सीमित फॉल्स माइंड करके ये करते हैं, कार्य करते हैं। अनंत मन जो है वो मानव रूप में जब भी आते हैं, बट बेहराम द इनफाइनाइट माइंड थिंक्स इटसेल्फ एज फाइनाइट। हम लोग मतलब पत्थर से लेके तो पशु तक फाइनाइट है। हम लोग जो है वो फॉल्स थिंकिंग है, और सदगुरु का थिंकिंग रियल थिंकिंग है। तो हम लोग मतलब दगड़ योनि में यह परमात्मा, ये इनफाइनाइट माइंड अपने को सोचता है कि मैं पत्थर हूँ, क्योंकि जो फॉर्म उन्होंने लिया है वो इतना ये है कि उसमें चेतना नहीं, कुछ नहीं है, इसलिए वो थिंकिंग करते हैं। हम लोग ये थिंकिंग करते हैं कि हम मनुष्य हैं और हम है फाइनाइट, परंतु हम अनुभव ले रहे हैं ये ब्रह्मांड का, जो माया का निर्मित है, वो रियल नहीं है, माया की निर्मित है। इसीलिए द बबल एंड दिस थिंकिंग इज़ फॉल्स थिंकिंग। हम ये सोच रहे हैं कि हम ये शरीर है, बराबर, हम ये मानव है, हम यहाँ रहते हैं, हमारा देश है, हमारा ये धंधा है, हमारा ये फॉर्म है, ये हमारा सब कुछ है। परंतु जितना भी है ये सारा का सारा जो है वो ज़ीरो है। हम रात को ये सब छोड़ के, जितना भी हमको खुशी होगी वो सब छोड़ के हम अपने नींद में चले जाते हैं। क्यों जाते? बाबा बार बार बोलते कि आप नींद में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो आपकी ओरिजिनल स्टेट है, हमारी मतलब हर आत्मा की वो ओरिजिनल स्टेट है, जिसके अंदर में आप हमेशा ही परमात्मा से एक रहते हो, उस स्थिति में रहते। इसका अपने को अनुभव नहीं है, पर जब अब अनुभव आएगा तो अपने को पता चलेगा। इसलिए बोलता है कि फॉल्स थिंकिंग, हमारा थिंकिंग
ये फॉल्स है। हमारा थिंकिंग रियल नहीं है। इसीलिए इन केस ऑफ जोरस्टर हमारे बारे में, अब इनके बारे में, सदगुरु के अवतार के बारे में या सदगुरु के बारे में, इन केस ऑफ जोरास्टर इट थिंक्स इटसेल्फ एज इनफाइनाइट एज द ओशन। देखा, सदगुरु या अवतार, उनका जो थिंकिंग है कि मैं अनंत हूँ और मैं महासागर हूँ। अपना थिंकिंग क्या है, मैं सीमित हूँ और मैं ये बॉडी हूँ, बराबर है। इसलिए देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये 3 बॉडी यहाँ दिखाई दी। यहाँ पे कोई बॉडी नहीं दिखाई, इधर दिखाई है, इधर बॉडी नहीं है, क्योंकि ये बॉडी का हम यूज़ करते हैं। ये इन बॉडियों का यूज़, बॉडी तो रहती है उनको, पर इनका वो यूज़ हम लोगों को माया से बाहर निकालने के लिए करते हैं। पर इसका वो यूज़ तभी करते हैं जब उनको कार्य करना पड़ता है। और अदरवाइज सदगुरु अपना ओरिजिनल स्टेट में इस कंडीशन में रहता है कि मैं अनंत हूँ, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि, अनंत चेतना, अनंत इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, वो स्थिति में हमेशा वो रहते हैं। इन केस ऑफ जोरास्टर इट थिंक्स इटसेल्फ एज इनफाइनाइट एज ओशन, महासागर, एंड दिस इज रियल थिंकिंग। जब दिखा दे कहाँ गए वो रियल थिंकिंग वाला, हाँ रियल थिंकिंग। अब रियल माइंड है तो थिंकिंग रियल ही होगा। अब आगे में इसी के ऊपर आगे वो कहते हैं, हेडिंग उसका उन्होंने हेडिंग जो दिया हुआ है वो है क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग, निर्माण भी करना और उसका अनुभव भी लेना। क्रिएटिंग एंड रियलाइजिंग अब थ्रू द ह्यूमन फॉर्म। देखा, परमात्मा इस ह्यूमन फॉर्म के द्वारा अपना विश्व निर्माण करते हैं, बराबर है, और उसका अनुभव भी लेते हैं। हम अपने ड्रीम में अपना विश्व निर्माण करते और अनुभव हम ही लेते, निर्माण भी हम करते, इन्हीं भी लेते। उसी प्रकार से परमात्मा इस मानव रूप के अंदर में ह्यूमन फॉर्म में क्रिएशन भी उन्हीं का है, रियलाइजेशन भी वही लेते हैं। इसके बारे में बताते हुए बाबा ये कहते हैं कि सिंस द माइंड इन सब ह्यूमन फॉर्म, मतलब पत्थर से लेके एनिमल तक, पत्थर है, वेजिटेबल है, फिश, बर्ड, ये जो है, उसके बाद में एनिमल, सब ह्यूमन फॉर्म है। मतलब मनुष्य से पीछे जाओ तो सब ह्यूमन फॉर्म। सिंस द माइंड इन द सब ह्यूमन फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन इज स्टिल फाइनाइट, सीमित है, पर इनका थिंकिंग ये फॉल्स नहीं है। क्यों? कि उनको पूरी चेतना ही नहीं उनके पास में, फॉल्स थिंकिंग नहीं है उनका थिंकिंग ना रियल है ना फॉल्स है, थिंकिंग है पर फॉल्स भी नहीं और रियल भी नहीं है। पर उनके पास में और कोई चारा नहीं है आगे बढ़ने से। आगे बढ़ो, मनुष्य रूप फॉर्म आएगा तब वो अनंत हो जाएगा, पर वो फॉल्स ही रहेगा। इसीलिए सिंस द माइंड इन द सब ह्यूमन फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन इज स्टिल फाइनाइट, इट डज नॉट अर्न इन थिंकिंग इटसेल्फ एज सच। मतलब उनके जो फॉर्म है, उनको ये नहीं मालूम है कि मेरा ये फॉर्म है, मुझे ये करना है, ये उनको मालूम नहीं। मतलब उनके इसमें चेतना उतनी डेवलप नहीं हुई है, मन जो है उतना डेवलप नहीं हुआ। इसीलिए वो उनका जो कार्य जो है वो एखादा लहरी आदमी कैसे होता है, उसी प्रकार से उसका कार्य अपना चलते रहता है। उसी प्रकार से ये जो सब ह्यूमन फॉर्म है उनके अपना कार्य चलते रहता है। और ऐसे नहीं होगा तो वो टाइगर है, वो किसी को भी खा जाता है, कुछ भी करता है, उसको अपना पेट भरना है, उसको थोड़ी मालूम है कि ये पाप लगता है और ये लगता है वो लगता है। वो नहीं, तो वो अपना मज़े में रहता है, अपने को खाना पीना और सोना, बस और कुछ नहीं है। इसीलिए थिंकिंग इटसेल्फ एज सच, बट व्हेन द इनफाइनाइट माइंड, परंतु ये अनंत मन जो है, इनफाइनाइट माइंड, ये जब मानव रूप में आ जाता है, मानव रूप में आता है, थिंक इटसेल्फ एज फाइनाइट, मानव रूप में आने के बाद में अनंत मन अपने को बोलता है कि मैं सीमित मन हूँ। और बाबा बोलते हैं ये है फॉल्स थिंकिंग, इसको फॉल्स थिंकिंग कहते हैं। अपना मन बोलता ही है ना सीमित है करके, बोलते ही कि नहीं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, डो अपने ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है और हमने अपने आप को कहाँ ढाला हुआ है। बाबा बोलते कि जब भी मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे आप सभी में वो परमात्मा दिखाई देता है। मेरे को उनका वो अनुभव है कि सभी परमात्मा है, पत्थर से लेके वो मानव तक,
उनका अपना अनुभव है। बोलते वो अनुभव देने मैं आया हूँ, मैं आप लोगों को वहाँ तक लेके जाऊँगा जहाँ तक आपको जाना है। आप लोगों ने लाखों लाखों जन्म ऐसी गवाए हैं, हमने भी इसे, मैं भी गवाए हैं। अभी इससे बाहर आ जाओ और वो रियल जो एग्जिस्टेंस है जिसको कहते हैं परमात्मा, उसका आपको अनुभव मिले। क्योंकि आप मेरे बच्चे हो सब लोग, ये मेरा कार्य है। जो भी मैं आता हूँ हर 1400-700 साल के बाद में जब भी मैं आता हूँ तभी, इसलिए आपका जो थिंकिंग जो है बोलते वो सीमित है। आगे में दो इनफाइनाइट माइंड, ठीक है कि ये अनंत मन जो है, इनफाइनाइट माइंड, ये अनंत है, ये सब कुछ ठीक है, ओके। दो दिस इनफाइनाइट माइंड एज ए क्रिएटर इज इनफाइनाइट, ओके। एज अ स्टोन वेयर इट रियलाइज द इनफाइनाइट यूनिवर्स एज मोस्ट फाइनाइट, इट्स इनडायरेक्टली बिकॉज मोस्ट फाइनाइट क्रिएटर, यही अनंत मन, यही परमात्मा जब भी स्टोन फॉर्म में आते हैं तभी उनका वो जो थिंकिंग जो है वो मोस्ट फाइनाइट है। मोस्ट फाइनाइट, अत्यंत सीमित। वहाँ पे चेतना जो है वो भी अत्यंत सीमित है। और वहाँ पे भी परमात्मा जो कार्य करते हैं बिकम्स मोस्ट फाइनाइट क्रिएटर। मतलब एज ए मोस्ट फाइनाइट क्रिएटर दिस अनंत मन ने, मेरे परमात्मा ने उस पत्थर योनि के अंदर में आके इस ब्रह्मांड का अनुभव वो ले रहे हैं और युगों से यह सिलसिला चल रहा है। मोस्ट फाइनाइट क्रिएटर नंबर 1, क्रिएशन एंड रियलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स थ्रू इवोल्यूशन कुड बी कंपेयर्ड टू ए मैन who views himself in mirrors of increasing size, beginning with stone, beginning from stone। तो इसकी तुलना अगर की जाए तो वो कहते हैं कि अगर मैंने अपने सामने में एक छोटा सा मिरर रख दिया, मिरर इतना ही है, बराबर है कि नहीं? तो और मेरा शरीर तो इतना है और इतना से मिरर के अंदर में मुझे क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। ये मेरा ये एरिया जो है इतना ही दिखेगा, दैट्स ऑल, बराबर है। जब पत्थर से वेजिटेबल में जाएंगे तो मेरा ये जो शरीर जो है वो इतना में आएगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, नीचे होते होते ये पूरा शरीर तभी दिखेगा कि जब भी यह एक बिग मिरर मेरे सामने में रखा जाए। तो आईना अगर बड़ा वाला लिखा जाए तो ये मुझे पूरा दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देता। स्टोन वेयर द मोस्ट फाइनर मिरर कैन रिफ्लेक्ट ओनली हेयर ऑन द हेड। छोटा सा अगर मिरर देंगे तो क्या दिखेगा? ये हेयर दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। टू ह्यूमन फॉर्म वेयर नाउ द इनफाइनाइट मिरर रिफ्लेक्ट्स हिमसेल्फ इन हिज एंटायरिटी। मतलब अगर बड़ा मिरर अगर रख दिया जाए तो पूरा का पूरा बॉडी दिखेगा, संपूर्ण बॉडी जो है, पूर्णता का जो है वो पूरी बॉडी दिखेगा। और इसीलिए फिर कहते हैं कि बॉडी दिखेगा, पूरी बॉडी दिखेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्म जो है वह कंप्लीट हो गया तुम्हारा। इस फॉर्म के द्वारा आप परमात्मा को ढूंढ सकते हो। आपको अनंत, आपकी चेतना भी अनंत है, आपके संस्कार भी अनंत है, आपको ज्ञान भी अनंत है, आपका माइंड भी पूरा डेवलप हो गया, एवरीथिंग। मतलब ये फॉर्म के द्वारा ही हमको परमात्मा तक हम पहुंच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले ये कहते हैं कि मानव रूप जो है वो अत्यंत महत्व का है, उसको संभाल के रखो, इसको वेस्ट मत करो, वैसे डोंट वेस्ट इट। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आगे में इसी के ऊपर में कहते हुए आगे वो चलते हैं। फाइनाइट नेचुरल थिंकिंग एंड इनफाइनाइट फॉल्स थिंकिंग। मतलब स्टोन फॉर्म से लेके मंकी फॉर्म तक, पत्थर से लेके मंकी फॉर्म तक, क्योंकि मनुष्य के पहले का जो फॉर्म है वो मंकी का है, मंकी से फिर मनुष्य बनता है। फ्रॉम स्टोन फॉर्म टू मंकी द इनफाइनाइट माइंड नेचुरली थिंक्स इटसेल्फ एज फाइनाइट, सो इट डज नॉट थिंक फॉल्सली इन दिस फॉर्म, इट्स थिंकिंग इज इंडीड फाइनाइट अनलाइक द थिंकिंग इन ह्यूमन फॉर्म। मतलब पत्थर से लेके मंकी फॉर्म तक
वो जो थिंकिंग जो है वह फाइनाइट भी है, परंतु फाइनाइट है परंतु वो फॉल्स नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म में तुमको थिंकिंग नहीं है उतना कि असली क्या है, नकली क्या है, क्या बुरा क्या है, अच्छा क्या है, ये तो तुम्हें कोई ये नहीं है। अब जो भी अपना अपना खुद का एग्जिस्टेंस बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो उन फॉर्म के अंदर में, पर मानव फॉर्म में आपको बुद्धि है तो आप सोच सकते हैं कि करना है कि नहीं करना है। इंडीड फाइनाइट, पर जैसे ह्यूमन फॉर्म के अंदर में होता है वैसे वो फॉर्म में नहीं है, मंकी से लेके वो स्टोन फॉर्म तक, ह्यूमन फॉर्म, माइंड्स थिंकिंग इन ह्यूमन फॉर्म विच इज़ इनफाइनाइट। अब मन जो है, माइंड्स इन सटल एंड ग्रॉस आर इनफाइनाइट इन ऑल द फॉर्म्स अदर देन ह्यूमन। मनुष्य बाकी के जितने भी फॉर्म है, आदमी को छोड़ के जितने भी फॉर्म है उसमें भी माइंड है, सूक्ष्म माइंड और ग्रॉस और सटल माइंड, दो बोलते हैं माइंड जो है वो उसमें भी है। द माइंड्स आर ऑल फॉर्म्स other than the human, and so when these minds think themselves as finite, they cannot be said to be engaged in the false thinking। इसलिए सब ह्यूमन फॉर्म के अंदर में, सब ह्यूमन फॉर्म में वो जो कुछ भी करते हैं, जो भी है वह एंगेज इन फॉल्स थिंकिंग। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उनका थिंकिंग फॉल्स है जैसे हमारा है। बट द माइंड्स इन ह्यूमन फॉर्म आर इनफाइनाइट। हमारे इसमें मन जो है वो अनंत है, और इस अनंत मन के द्वारा पर हमारा थिंकिंग भी अनंत भी है, तो भी फॉल्स है, थिंकिंग हमारा फॉल्स है। एंड देयर थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स एज फाइनाइट इज फॉल्स थिंकिंग। देयर थिंकिंग ऑफ देमसेल्व्स, हमारा अपना जो थिंकिंग जो है अपने बारे में वो भी फॉल्स है, दुनिया के बारे में जो वो भी फॉल्स है, सभी फॉल्स है। So the minds of other forms are finite minds, and the minds are ordinary unrealized human beings are infinite false mind। इसीलिए जो माइंड है सब ह्यूमन फॉर्म का वह जो है वह लिमिटेड है, पर उसको हम फॉल्स नहीं कह सकते। मनुष्य का जो मन जो है, द माइंड्स ऑफ ऑर्डिनरी अनरियलाइज्ड ह्यूमन बींग्स आर इनफाइनाइट फॉल्स माइंड। अनरियलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, हम अनरियलाइज्ड ह्यूमन बींग, क्यों कि हमको पूरे ब्रह्मांड का अनुभव नहीं है, हमारा अनुभव सीमित है, और इसलिए अनरियलाइज इसलिए है कि हमें परमात्मा का भी अनुभव नहीं है। बराबर है। हम रियलाइज कभी हो जाएंगे जब भी हम सातवीं प्लेन में जाएंगे, या मधु वाली स्टेट में जाएंगे, या ब्रह्मभूत वाली स्टेट में जाएंगे, तब हम रियलाइज हो जाएंगे। अभी हम रियलाइज्ड ही है, और अपना पूरा कार्य हमारा शुरू है। आगे में फिर कहते हैं, फिर उन्होंने एक ये निकाला, द क्रिएटर मीन्स गॉड, मतलब अनंत मन, इनफाइनाइट माइंड। द क्रिएटर थ्रू इनफाइनाइट apparently becomes finite। मतलब मन अनंत है, परमात्मा भी अनंत है, बट क्रिएटर मतलब परमात्मा जो विश्व की निर्मित कर रहे, वो अनंत होने के बावजूद भी दो इनफाइनाइट apparently it becomes finite। इसलिए कहते हैं ना कि फिर इसी में आया, कहने का मतलब ये है कि वो पत्थर है, उसमें भी परमात्मा है, अनंत मन है, सभी में अनंत मन है, मनुष्य में भी है, योगी में भी है, साधु संत ऋषि मुनि महाराज योगी सत, इन सब में ही वो है। सवाल ये है कि एक हमारा ये ड्रीम है, एक डिवाइन ड्रीम है, सात प्लेन वाला ड्रीम, वो भी डिवाइन ड्रीम ही है, ये भी ड्रीम है, वो भी ड्रीम है, पर परमात्मा इसका अनुभव लेते रहते थ्रू दिस बॉडी, सब जितने भी है वो अपनी राह पे लगे हुए हैं, और परमात्मा तक पहुंचने के लिए इस द्वारा वो प्रयत्न करते। द क्रिएटर दो इनफाइनाइट apparently becomes finite। apparently वो वर्ड apparently becomes finite, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, द इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अपार चेतना या अपार बुद्धि,
इन ऑल द फॉर्म्स, सभी जितने भी फॉर्म्स है ब्रह्मांड के अंदर में, स्टोन तो पत्थर से लेके मनुष्य तक, when producing the fine imagination into subtle and gross form. लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि जब भी वो अनंत मन जो है वो अपना कार्य शुरू करता है तो यह इमेजिनेशन जो कल्पना जो है, यह कल्पना जब भी मैनिफेस्ट होती है तो वो सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत की निर्मिति करती है। इमेजिनेशन जो कल्पना जो है वह इसका मैनिफेस्टेशन जब भी होता है कल्पने का, तभी वो सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि का निर्माण करती है। प्रोड्यूसिंग द फाइन इमेजिनेशन, पहले वो फाइन इमेजिनेशन निर्माण होता है और फिर उसका मैनिफेस्टेशन होता है। फाइन इमेजिनेशन का कन्वर्जन होता है सटल एंड सूक्ष्म फॉर्म के अंदर में, दैट इज़ क्रिएटिंग द यूनिवर्स। पहली स्टेज है क्रिएटिंग द यूनिवर्स। नंबर does not infinitely for the mind as creator, does so infinitely for the mind as creator। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश यहाँ पे आते हैं कि एज ए ब्रह्मा क्रिएट्स दिस यूनिवर्स, एज ए विष्णु सस्टेन्स दिस यूनिवर्स, प्रिजर्व इट, एंड डिस्ट्रॉयर एज ए ब्रह्मा विष्णु और महेश, दैट इज अदर इज डिस्ट्रॉयर। निर्माण भी करते, उसको सस्टेन भी करते, बराबर। हमने अभी पहले इसमें पढ़ा, बोलते इस ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं आया हूँ, इसको मैं सस्टेन करता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा ही आप इससे बाहर जा सकते हो। सो डज सो इनफाइनाइटली फॉर द माइंड एज ए क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। तीनों एक ही है, बराबर है। जब भी ये ब्रह्मांड नहीं था तभी ब्रह्मा विष्णु को भी अस्तित्व नहीं था नहीं था। जब ब्रह्मांड ही नहीं है तो उनको अस्तित्व कहाँ से आएगा? जब ये थिंकिंग शुरू हुआ परमात्मा का, तभी वो आया क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश आते कि नहीं? और इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ही परमात्मा है, बराबर है। उनका कार्य अलग अलग है, वो भी परमात्मा ही है और उनका भी अपना कार्य है, परंतु वह किसी को गॉड रियलाइजेशन नहीं दे सकते। सद्गुरु अवतार के सिवा ये अथॉरिटी किसी को नहीं है। उनका जो कार्य जो है क्रिएट, प्रिजर्व एंड डिस्ट्रॉय, फिनिश। और इसीलिए प्रिजर्वर डिस्ट्रॉयर इज़ इनफाइनाइट, इसलिए अनंत मन कैसा है? इनफाइनाइट है। वो इस ब्रह्मांड की निर्मिति, उसका पालन पोषण, उसका सब कुछ करते हैं प्रिजर्व। इनफाइनाइट डज इनफाइनाइट इंटेलिजेंस एक्ट एज ए इनफाइनाइट माइंड व्हेन क्रिएटिंग द यूनिवर्स। जब भी ये यूनिवर्स का निर्माण होता है तभी यह अनंत मन, इनफाइनाइट माइंड जो है, वो इनफाइनाइट माइंड जो है द इनफाइनाइट एक्ट्स एज ए इनफाइनाइट माइंड व्हेन क्रिएटिंग द यूनिवर्स। मतलब इनफाइनाइट माइंड क्रिएटिंग द यूनिवर्स में लगे हुए हैं, रियलाइजिंग में नहीं है अभी तक। रियलाइजिंग के लिए यही अनंत मन फॉर्म लेता है। पहले तो निर्माण कर दिया उसने, अब जो निर्माण किया है उसका अनुभव ले रहे हैं। इन सभी फॉर्म्स के द्वारा वो उसका अनुभव ले रहे हैं और अनुभव लेने के बाद में वह रियल माइंड बन रहे हैं। परमात्मा है, निर्माण भी की उन्होंने किया, पोषण भी उन्होंने किया, डिस्ट्रॉय भी उन्होंने किया, विश्व निर्माण भी उन्होंने किया, फॉर्म भी उन्होंने निर्माण किया, उस फॉर्म के साथ वो एक रूप भी हो गए। और ये होते होते साधु संत ऋषि मुनि महाराज होते होते वो 7th प्लेन में गए और वो परमात्मा से एक हो गए। ओके, आगे में वाइल वेरियस फॉर्म, वाइल रियलाइजिंग दिस यूनिवर्स, परमात्मा ही रियलाइज करते हैं। इट बिकम्स सटल एंड ग्रॉस माइंड। हमारा माइंड कैसे है? सटल एंड ग्रॉस माइंड है। ये सटल एंड ग्रॉस माइंड मंकी में भी है। ये सटल, उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है पर वो है उनके अंदर में, धीरे 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 डेवलप होता है। हमारे इसमें भी सटल एंड क्रॉस माइंड के द्वारा हम इस ब्रह्मांड का भी अनुभव लेते हैं, स्थूल जगत का, सूक्ष्म जगत का। साधु संत ऋषि मुनि महाराज सूक्ष्म जगत का लेते हैं, हम स्थूल जगत का लेते हैं। और इसीलिए माइंड, सटल एंड ग्रॉस माइंड, मोस्ट फाइनाइट माइंड, इनफाइनाइट माइंड, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर माइंड्स स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। मतलब
जैसे जैसे जैसा जैसा फॉर्म होगा उस फॉर्म के द्वारा ये अनंत मतलब परमात्मा इस यूनिवर्स का अनुभव लेता है। जैसा उसका फॉर्म होगा, जैसे उनकी सटल और ये सटल और स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत होंगे, सूक्ष्म माइंड होंगे, उस प्रकार से उनका अनुभव होगा इस ब्रह्मांड का। डिपेंडिंग अपॉन ए पर्टिकुलर माइंड्स स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन की कौन सी स्टेज में है, वो पत्थर में है, वेजिटल में है, किस जो स्टेज में होगा उस प्रकार से वो इस ब्रह्मांड का अनुभव लेते हैं। बट दो इन स्टोन फॉर्म, पर वो अनंत मन है वह स्टोन फॉर्म में है ठीक है, ओके। सन फॉर्म द फॉर्मलेस इनफाइनाइट माइंड क्रिएट द इनफाइनाइट यूनिवर्स। पत्थर में जो मन है वो अनंत है, वो अनंत मन जो है उन्होंने अनंत ये निर्माण तो किया ब्रह्मांड, बराबर है, पर अनुभव लेते टाइम, ये ब्रह्मांड का अनुभव लेते टाइम वो फाइनाइट सीमित माइंड है। वो क्या कहते हैं, दो द स्टोन फ्रॉम द फॉर्मलेस इनफाइनाइट माइंड, ये माइंड कैसे है, फॉर्मलेस है पर इनफाइनाइट माइंड है। इन्होंने यूनिवर्स निर्माण करने के बाद में फाइंड create the infinite universe, yet because it realized the universe as a most finite owing to most finite medium of stone। भलाई उन्होंने उनके अंदर में परमात्मा है, अनंत है, पर उस परमात्मा ने अनंत विश्व जो है वो निर्माण किया, ओके सब ठीक है, परंतु वो फॉर्म्स जिस फॉर्म से वो अटैच हो गए, वो फॉर्म से अटैच होने के बाद में वो अत्यंत सीमित माइंड हो गए, और इस सीमित माइंड के द्वारा वो ब्रह्मांड का अनुभव ले रहे हैं जो कि सफिशेंट नहीं है, उसमें चेतना अनंत नहीं है, वेरी लिमिटेड है। इसीलिए आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं फॉर्म, मनुष्य फॉर्म से आगे आगे बढ़ते हैं, तब से मनुष्य वो परमात्मा से एकरूप हो सकते हैं। वो बोलते हैं जैसे 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 इवोल्यूशन आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये मन चेतना ये सब आगे आगे बढ़ते जाएगी, और वो अनंत चेतना भी होगी और उसके साथ साथ अनंत मन भी होगा, इनफाइनाइट थिंकिंग भी आएगा। मनुष्य में इनफाइनाइट थिंकिंग है, ये थिंकिंग इनफाइनाइट स्टोन से लेके मंकी तक बढ़ते बढ़ते जाता है, और मनुष्य में वो अनंत होता है। इसीलिए स्टोन दैट इट एज्यूम्स, जो फॉर्म वो एज्यूम करते हैं उसके मुताबिक वो कार्य करते हैं। इट इनडायरेक्टली एंड अपरेंटली बिकम द मोस्ट फाइनाइट क्रिएटर। मतलब उस स्थिति में भी जो निर्मिति है परमात्मा की अनंत मन की, उस फॉर्म के अंदर में उन्होंने सीमित फॉर्म की निर्मिति की, पत्थर से एकरूप होके वो सीमित बन गए, और उस सीमित से वो अपना अनुभव ले रहे हैं। सीमित क्रिएटर, इन रियलिटी द क्रिएटर इन ऑल फॉर्म्स फ्रॉम एटम टू ह्यूमन इज फाइनाइट, the creator is infinite and the creation is infinite, but because the most finite realizing medium, the the creation appears to be most finite। इधर हम समाप्त करते हैं, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन बता देते। कहने का उनका मतलब ये है, द क्रिएटर इन ऑल फॉर्म्स, मतलब एटम मतलब डस्ट से लेके मनुष्य तक क्रिएटर मतलब परमात्मा, गॉड, क्रिएटर इन ऑल फॉर्म्स, फ्रॉम ऑल फॉर्म्स, मतलब एटम से लेके मनुष्य तक अनंत है, अनंत है, इनफाइनाइट है, और उसका क्रिएशन भी इनफाइनाइट है, निर्माण उन्होंने किया है। बट उन्होंने जिस फॉर्म से वो एकरूप हो गए हैं स्टोन फॉर्म के अंदर में, विच इज़ मोस्ट फाइनाइट, अत्यंत सीमित है, फॉर रियलाइजिंग दिस मीडियम। अपनी बॉडी जो है ये एक मीडियम है इस ब्रह्मांड का अनुभव लेने के लिए। पत्थर जो है वो इस ब्रह्मांड का अनुभव लेने के लिए इज ए मीडियम, अनेक मीडियम के द्वारा हम आगे आगे बढ़ते गए। एंड क्रिएटर और जो क्रिएशन है दैट इज़ इनफाइनाइट,
पत्थर थोड़ी पूरे इनफाइनाइट का अनुभव ले सकता है अनलेस इन ह्यूमन फॉर्म। इसीलिए रीजन मीडियम द क्रिएशन अपीयर्स टू बी मोस्ट फाइनाइट। पत्थर को या डस्ट को ये क्रिएशन जो है वो क्या लगता है, मोस्ट फाइनाइट। हमको भी ये मोस्ट हमको ये अनंत लगता है, पर हम जो सोचते हैं वो फॉल्स है, क्योंकि ऑलरेडी इसको भी कोई अस्तित्व नहीं है। अवतार मेहर बाबा की जय।